ये 2011 की एक अडल्ट मूवी है। ये मूवी 18 साल से कम लोगों के लिए नहीं है और अगर आप 18 साल से कम हैं तो आप ये मूवी कभी ना देखिएगा। फिल्म के शुरू में ही लूसी नामी एक बहुत खूबसूरत और जवान लड़की को दिखाया जाता है। वो अकेली रहती है और पैसे कमाने के लिए लैब रैट बनती है, रेस्टोरेंट में काम करती है और उसके अलावा प्रिंटिंग वाली शॉप पर काम करती है। उसके अलावा वो एक और काम भी करती है कि वो रात को प्रोस्टिट्यूशन का काम भी करती है। किराया ना देने की वजह से उसके लैंडलॉर्ड भी उससे तंग हैं। लूसी एक बर्डमैन नामी आदमी को काफी मिलती है और उनकी आपस में खूब जमती है। वो एक नौकरी का अखबार में ऐड देखकर अप्लाई कर देती है और वहाँ इंटरव्यू देने के लिए भी जाती है। वहाँ क्लारा नामी एक औरत उसको मिलती है और उसको उसका काम समझाती है। वो बोलती है कि इस काम में तुम्हें कस्टमर्स के साथ सोना होगा, लेकिन कोई भी तुम्हें पेनिट्रेट नहीं करेगा। फिर लूसी का अच्छी तरह से बॉडी एग्जामिनेशन किया जाता है। लूसी को पहला कस्टमर मिलता है जो कि एक अमीर लोगों का डिनर होता है, जिसमें उसे लॉन्ड्री के अंदर उनको खाना सर्व करना था। लूसी को उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे उन सब चीज़ों के अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। वो खुशी से और भी काम करती है, लेकिन एक दिन थॉमस जो कि क्लारा का असिस्टेंट है, वो लूसी को कॉल करता है और बोलता है कि इस बार उसे कुछ अलग काम करना होगा और पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। वो क्लारा के पास जाती है तो वो उसे बोलती है कि उसको कस्टमर्स के पास नींद की दवाई पीकर जाना होगा। वो बेहोशी की हालत में होगी, लेकिन कोई भी उसको पेनिट्रेट नहीं करेगा। उसे कुछ पता नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ है और अगले दिन वो घर चली जाएगी। वो दवाई पीकर बेड पर सो जाती है। कस्टमर को क्लारा बताती है कि वो बाकी जो भी करे, लेकिन लूसी को पेनिट्रेट ना करे और उसको यहाँ कोई भी देखेगा नहीं। वो आदमी कपड़े उतारता है और लूसी को थोड़ा छेड़छाड़ कर वहीं सो जाता है। अगले दिन लूसी के रेंट ना देने की वजह से लैंडलॉर्ड उसको निकाल देता है और वो एक लग्जरी होटल के रूम में रहने लगती है क्योंकि अब वो काफी अमीर हो चुकी है। थोड़े दिन बाद दोबारा लूसी को क्लारा की तरफ से उसी काम के लिए बुलावा आता है तो वो फिर से दवाई पीकर बेड पर सो जाती है। एक और बूढ़ा आदमी आता है जिसको क्लारा फिर वही बात समझाती है कि वो लूसी को पेनिट्रेट नहीं करेगा। वो आदमी क्लारा के साथ सख्ती से छेड़छाड़ करता है और फिर वो भी सो जाता है। लूसी को बर्डमैन की कॉल आती है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो जाकर देखती है तो उसे मालूम होता है कि उसने ड्रग ओवरडोज किया है और अब वो मरने वाला है। लूसी उसको अच्छा फील करवाने की खातिर कपड़े उतारकर उसके साथ सो जाती है और उसके बाद वो रात को ही मर जाता है। उसके फ्यूनरल पर लूसी को एक पुराना दोस्त मिलता है और वो उसे शादी के लिए पूछती है, लेकिन वो मना कर देता है। लूसी को एक और क्लाइंट मिलता है तो वो क्लारा के घर पहुंच जाती है। वो दवाई पीकर सोती है और एक और बूढ़ा आदमी आकर उसको छेड़छाड़ कर सो जाता है और पेनिट्रेट नहीं करता। लूसी को उसके बाद प्रिंटिंग वाली जॉब से निकाल दिया जाता है। फिर उसे क्लारा की कॉल आती है और एक और क्लाइंट आता है। अब की बार लूसी को ये जानना होता है कि रात को उसके साथ आखिर क्या होता है। वो क्लारा को कहती है कि वो दवाई नहीं पिएगी ताकि वो देख सके कि उसके साथ क्या होता है, लेकिन क्लारा उसे ये कहकर इनकार कर देती है कि ये उसकी पॉलिसी के खिलाफ है। लूसी दवाई पीकर सोती है, लेकिन सोने से पहले वो रूम में एक छोटा सा कैमरा लगा देती है जो उसने उसी काम के लिए खरीदा था। अब की बार सबसे पहले वाला कस्टमर दोबारा से आता है, लेकिन इस दफा वो काफी टेंशन में लग रहा होता है। वो ड्रग ओवरडोज से सुसाइड कर लेता है और लूसी के साथ ही सो जाता है। सुबह जब क्लारा आकर देखती है तो उस आदमी को मरा हुआ पाती है। वो काफी टेंशन में होती है और जल्दी जल्दी लूसी को उठाने की कोशिश करती है, जो कि पहले नहीं उठती। वो काफी कोशिश के बाद लूसी को उठाती है तो लूसी मरे हुए आदमी को देखकर चीखने और चिल्लाने लग जाती है। इस फिल्म का एंड काफी मिस्टीरियस होता है और हमें उस कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है जिसमें वो आदमी लूसी के साथ मरा हुआ पड़ा हुआ है।